चलिए मंत्र पाठ। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को सादर नमस्ते, आप सभी को प्रणाम। भगवत कृपा से, ईश्वर की कृपा से हम दीधी वेविटाम पढ़ रहे थे। दीधी वेविटाम में पठिता की सिद्धि चल रही थी और पठिता पूर्ववत जो है पठ धातु से जो है आप लुट प्रत्यय ले आइए। अनद्यतने लुट हमने यहाँ तक पढ़ा दिया था कि अनद्यतने भविष्यति धातु लुट भवति, तो लुट हो गया, अनुबंध लुट होकर के पठ ल हुआ। इस स्थिति में अब जो है तासी लुटो ये चलेगा। तो आइए, इससे पहले किसी को कोई शंका तो नहीं है? आगे जो पाठ पढ़ा है इससे पहले किसी को कोई शंका है? क्विकली बोलिए। नहीं है तो चलिए जी, गुरुकुल वाले को कोई शंका तो नहीं है? तो निकालिए जी 3-1-33 नंबर सूत्र निकालिए। 87 रिलुटो 3-1-33 नंबर सूत्र निकालिए। 3-1-33 जल्दी से निकालिए। 3-1-33 निकाल लिए जी। हाँ, अब गुरुकुल वाले निकाले? निकाल लिए। हाँ, 87 लुटो 87 इकारांत पुंलिंग 87 शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। लुटो टकारांत पुंलिंग लुट शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन है। फिर मैं बोल रहा हूँ 87 इकारांत ह्रस्व इकारांत पुंलिंग 87 शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। लुटो टकारांत पुंलिंग लुट शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, सप्तमी विभक्ति द्विवचन है। गलत में बोल दिया प्रमाद से, सप्तमी विभक्ति द्विवचन है। अब जो है समास स्यश्च तासिश्च स्यश्च तासिश्च इति स्यतासी। फिर मैं बोल रहा हूं स्यश्च तासिश्च इति स्यतासी। इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। कौन सा समास है जी? इतरेतर योग द्वंद्व है। अब जी, अब यहाँ पर लुटो हमें समास है। लृच लृट लृच लुट च लृच लुट च इति लृलुटौ तयोः लृलुटो
कौन सा समास हो गया? इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। लृ च लुट च। आप लोग जल्दी जल्दी करते जाएंगे, जहां यदि कोई शंका होगी तो पूछेंगे। लृ च लुट च इति लृ लुटौ तयोः लृ लुटोः। ये जो है इतरेतर युग द्वंद्व हो गया। आज जो है वसुधा जी नहीं है। लृ लुटौ तयोः लृ लुटोः इतरेतर युग द्वंद्व हो गया। अब इसमें जो है सनाद्यंता जो धातुवा है, सनाद्यंता धातु संज्ञा हुई गई। ये पीछे सूत्र है धातु रेकाचु हलादे क्रिया समभिहारे यंग, है ना जी? धातु रेकाचु हलादे क्रिया समभिहारे यंग। कहाँ कितने नंबर सूत्र है? 22 नंबर सूत्र है जी। उससे जो है धातु होकर मृत्यु ले आएंगे। 22 नंबर जो सूत्र है धातु रेकाचु हलादे क्रिया समभिहारे यंग, सबसे धातु होकर मृत्यु आ गई। और प्रत्यय परस्थ का अधिकार तो है ही। और लृ लुटो जो है, इसमें लृ से लृ है तो लृ वाला जो होगा, जैसे लृंग हो गया, लृट हो गया, तो यहाँ पर लृ से माने जो 10 लकार है, लट लिट लुट लृट लेट लोट लंग लिंग लुंग लृंग, तो यहाँ पर लृ वाला लकार कौन है? कौन सा है? एक तो लृट है, लट लिट लुट लृट है, और दूसरा क्या है? लृंग है। तो यहाँ पर लृ से दोनों का ग्रहण होगा समान रूप से, लृंग लकार भी और लृट लकार भी। समझ आ गया सभी को? गुरुकुल वाले को समझ में आया? हाँ, माने लृ सामान्य है तो लृ से देख लो लकार 10 लकार में कौन कौन से है। तो एक तो लृ से लृट है और लृ से लृंग है। तो लृ से यहाँ पर लृट और लृंग दोनों का ग्रहण है, दोनों लकारों का ग्रहण है। तो यहाँ पर क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया, पहले सप्तमी का लाओ तो लृ लुटो, सप्तमी लाओ, लृ लुटो परतः। अब उसके बाद कौन सा विभक्ति हो जाएगी अर्थ में? सप्तमी के बाद जल्दी जल्दी बोलो। सप्तमी के बाद कौन सा अनुव्यय में क्या लाएंगे अर्थ करने में? तो पंचमी ले आओ, धातो हो गया। लृ लुटो परतः धातो, पंचमी होने के कारण क्या हो गया? तस्मादित उत्तरस्य, उत्तरस्य आ गया। वो प्रथमा विभक्ति में आ जाएगा क्योंकि 87 है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, इसलिए अर्थ हो गया कि लृ लुटो परतः धातो परौ स्यतासी प्रत्ययौ भवतः। क्योंकि परौ क्या कि 87 द्विवचन, इसलिए पर का द्विवचन क्या हो जाएगा? प्रथम विभक्ति परौ, परह परौ हो जाएगा कि नहीं? तो इसलिए लृ लुटो परतः धातो परौ स्यतासी प्रत्ययौ भवतः। तो ये अर्थ हो गया। कितना सरल अर्थ है। तो यथाक्रमम संख्या क्रमेण यथा संख्यम कर दीजिएगा, क्योंकि लृ जो है लृ से स्य प्रत्यय होगा, अर्थात लृ माने लृंग और लृट, लृट और लृंग से स्य प्रत्यय होगा, और लुट से जो है तास प्रत्यय होगा, तासी प्रत्यय होगा। तो यथासंख्यम भी जोड़ दीजिएगा। यथासंख्यम होने समान नाम जो है उससे यथासंख्यम, परिभाषा सूत्र यथासंख्यम पहुंच गया। तो लृ लिटो परतः धातु परौ स्यतासी प्रत्ययौ भवतः यथासंख्यम। समझ गए सभी? और समझ में आ गया? माने लृ माने होगा कि लृंग लकार, लृत लकार और लुट लकार के परे रहते धातु से परे स्य और तासी प्रत्यय होते हैं। स्य और तासी प्रत्यय होते हैं। तासी माने तास प्रत्यय होते हैं, कहने का अभिप्राय है। तास
तो यहां पर कौन सा लकार है? यहां पर लुट लकार है ना जी, लुट लकार है। तो क्या हो गया? पठ पठ तासी, तासी कर लीजिए, पठ तासी और ती, पठ तासी और ती। ई का अनुबंध लोप कर दीजिए। ई का क्या हो जाएगा जी? अनुबंध लोप। तो बच गया तास। यदि ई नहीं करेंगे तो स का लोप हो जाएगा ना, हालत जब से होने लग जाएगा। इसको रोक भी नहीं सकते क्योंकि विभक्ति तो है नहीं तास, तो इसीलिए जो है तासी ठीक है, ई सहित है। तो ई का जो है उपदेश से लोप होगा। पूर्व बात उसको मैं बार बार में नहीं बोलूंगा। अब पठ तास ती हो गया। इस स्थिति में एक सूत्र है, लुटः प्रथमस्य डारौ रसः। निकाल लीजिए, 6 4 85, 6 4 85। छठा मैं 2 4 85 ना, गलत बोल दिया मैं। 2 4 85 होगा ना, 2 4 थका हुआ हूँ ना, इसलिए तो कुछ बोल देता हूँ। 2 4 85 सबसे अंतिम सूत्र है। लुटः प्रथमस्य डारौ रसः। सभी निकाल लिए जी? निकाल लिए। हाँ, लुटः प्रथमस्य डारौ रसः। तो यहाँ पर लुटा प्रथमस्य डारौ रसः जो हुआ, पदच्छेद करते हैं। लुटः टकारांत पुंलिंग लुट शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। प्रथमस्य अकारांत पुंलिंग प्रथम शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। डारौ रसः, डारौ रसः ये जो है सकारांत पुंलिंग डारौ रस शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। फिर मैं बोल रहा हूं, लुट टकारांत पुंलिंग लुट शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। प्रथमस्य अकारांत पुंलिंग प्रथम शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। डारौ रसः सकारांत पुंलिंग डारौ रस शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। अब समास, दाश्च दाश्च रौश्च रसच, सहलंत दंती स कीजिएगा, रसच इति डारौ रसः। दाश्च रौश्च रसच, रस में स जैसा है वैसे ही दीजिएगा, उसमें तालव्य स मत कीजिएगा, संधि नहीं कीजिएगा। स्पष्टार्थम, संधि करने से शंका हो जाएगी क्या है पता नहीं, इसलिए रसच। तो दाश्च रौश्च रसच इति डारौ रसः, ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। अब देखिए क्या अर्थ हो गया। प्रथमस्य विशेषण है, लुटः विशेष्य है, तो गया प्रथमस्य माने प्रथम पुरुषस्य। क्या अर्थ हो गया जी? प्रथम पुरुषस्य। तो प्रथम पुरुषस्य, यहाँ पर लुटः जो है, लुटः से लेना है यहाँ पर लुडादेशस्य, लुडादेश। क्योंकि लुट थोड़े, लुट के स्थान पर तो हम आदेश कर दिए, तिप्तजित्व आदेश है, इसलिए यहाँ पर लक्षणा करना है। लुट का मतलब लुडादेश। टिप लुट थोड़े है, वो तो लुट के स्थान पर हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर लुट में लक्षणा है लुडादेशस्य। लुट का मतलब क्या है जी? लुडादेशः। लुट का मतलब क्या है? मैंने लुट के स्थान पर जो तिप तस्जी सिप थस्थ मिबस्मस इत्यादि जो आदेश होते हैं वो लुट माने लुडादेशः, और उसका षष्ठी लुडादेशस्य।
तो अर्थ हो गया कि प्रथमस्य लुडादेशस्य, प्रथमस्य लुटः, लुटः माने इक्वलिटी लुडादेशस्य, यह हो गया। प्रथमस्य माने प्रथम पुरुषस्य लुडादेशस्य, षष्ठी है इसलिए षष्ठी स्थानीय योगा हो गया, स्थानीय आ गया पद। तो लुडादेशस्य, प्रथम पुरुषस्य लुडादेशस्य स्थाने यथा संख्यम डारौ रसः भवन्ति, डारौ रसः आदेशाः भवन्ति, डारौ रस इत्येते आदेशाः भवन्ति, इसका मतलब ये हुआ। सुनिए अर्थ हुआ, प्रथम से जब यहाँ पर सप्तमी नहीं पंचमी नहीं तो षष्ठी, तो षष्ठी पहले रखेंगे, और प्रथम से विशेषण है, लुट विशेष है, इसलिए प्रथम से माने प्रथम पुरुषस्य, प्रथम से इक्वल टू प्रथम से बराबर प्रथम पुरुषस्य, और लुट बराबर लुडादेशस्य। तो प्रथम पुरुषस्य लुडादेशस्य स्थाने यथा संख्यम डारौ रसः, माने डारौ रसः आदेशा भवन्ति, डारौ रस आदेश होते हैं यथा संकर के, अर्थात तिप के स्थान पर प्रथम पुरुष तिप जी है, प्रथम पुरुष तिप के स्थान पर डा, तस के स्थान पर रौ, और जी के स्थान पर रस, ये आदेश होते हैं। समझ गए सभी व्यक्ति? सभी को समझ में आया जी? आ गया सर जी। तो पठ तास डा, क्या होगा जी? पठ तास डा। और एक चीज हमारे मन में और भी आ रहा है कि हमने जैसे तासी है, तासी शायद इकार उच्चारणार्थ भी हो सकता है, वो देख करके मैं कल बताऊंगा उस पे कि तासी में अनुबंध माने तासी में जो है ई क्यों पढ़ा है। तो ई तो हमें लग रहा है, जहां तक हमें याद है, उच्चारणार्थ ही ठीक है, क्योंकि वो मतलब जो है कि वो ई पढ़ दिया है, वह ई केवल वैसे ही उच्चारण के लिए है। ई तो फिर बोल लेंगे ई नहीं करेंगे तो हलंत्यम से स का लोप हो जाएगा, हलंत्यम से स का लोप हो जाएगा। तो लोप तो होना ही है आगे भाषंजक से, मैंने द्वित बस्यापिटेर लोप से जो है उससे लोप हो ही जाएगा पठिता बनाने के लिए, तो इसलिए इकारोच्चारणार्थ ही होगा। कल मैं इस पर स्पष्ट बताऊंगा, मुझे देखना पड़ेगा थोड़ा। तो पठ तास, पठ तास और डा हो गया। डा का अनुबंध लोप हुआ, Q2 से ड का संज्ञा तस्लोप अदसम लोप, तो पठ तास आ हो गया। क्या हो गया जी? पठ तास आ। अब यहां पर जो है पठ तास आ, तो इस तास को मान करके, तास जो है तास को मान डा को मान करके, डा को मान करके वही देख रहा हूँ, वही सोच रहा हूँ कि यहाँ पर जो है डा जो है ठीक है, ठीक है, डा को मान करके पठ तास की अंग संज्ञा है। डा को मान करके जो अ है, तो उसको मान करके, क्योंकि जो है वो पठ धातु से तिप प्रत्यय हुआ, वो डा हो गया, आ है, तो उसके परे रहते वह आदि अवयव है जिसके तदादि की अंग संज्ञा होती है, तो पठ आदि अवयव जिसका, तो पठ तास इस पूरे समुदाय का आदि अवयव है पठ, इसलिए पठ तास की अंग संज्ञा हुई। और अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला, और अंगस्य के अधिकार में जो है आर्ध धातु का सेठ बला दे। पहले आर्ध धातु क्या है? तो आर्ध धातु कम शेषा तिंग से भिन्न प्रत्यय, उसका नाम आर्ध धातुक है। तो तास जो है आर्ध धातुक है, और आर्ध धातुक होने से आर्ध धातु का सिर बला दे। ये इसका अर्थ हमने बताया है कि नहीं बताया हुआ है?
जल्दी से बोलिए। बताया सर। बताया हुआ हूँ। तो बस यह कि धातु पर माने धातु पट धातु है, उस माने अंग के अवयव ऐसा करेंगे। आर धातु कस्य बलादे, तो बलादे आर धातु कस्य हो गया। अंग के अवयव, अंगस्य का अधिकार है, तो अंगस्य अवयवस्य बलादे आर धातु कस्य, अंग के अवयव बलादि आर धातु को जो है इतागम होता है। तो अंग के अवयव बलादे अंगस्य अवयवस्य बलादे आर धातु कस्य आद्यवयव इडागम भवति। तो अंग है पठतास, उस अंग हो गया, उस अंग के अवयव जो बलादि आर धातुक है तास, उसका आद्यवयव इट हो गया, आदंत टक्तो से इटागम हो गया। आदि में कहाँ हो तित इट, तो आद्यंतो टक्तो, टितागम आदि में होता है, कितागम अंत में होता है। टित तो शक्तो तस्य क्रमात् आद्यंतावयवो स्तः, तो यहाँ पर इट हो गया। तो पठ इट तास आ हो गया, अनुबंध लोप हुआ, पठ ई तास आ हो गया। इस स्थिति में जो है अब एक वार्तिक है महाभाष्य का, यह है द्वितीय भस्यापि अनुबंध करण सामर्थ्य, द्वितीय भस्यापि टेर लोप अनुबंध करण सामर्थ्य। ये पूरी परिभाषा, ये पूरा जो वार्तिक ये है, लिख लीजिए। द्वितीय भस्यापि टेर लोप अनुबंध करण सामर्थ्यात, ये जो है महाभाष्यकार ने छठा अध्याय चतुर्थ पाद का 143 नंबर जो सूत्र है निकाल लीजिए, 6-4-143। उस पर भगवान पतंजलि जी ने बताया है, निकालिए 6-4-143 नंबर सूत्र निकालिए। 6-4-143 कितने नंबर सूत्र है? 6-4-143 हाँ टे, ठीक है, बहुत सुंदर। और टे पर ही ये है, तो पहले टे को समझ लिए तो अपने आप समझ में आ जाएगा, फिर उसको समझा देंगे। टे सूत्र के अर्थ समझिए। टे है इकारांत पुंलिंग टी शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। टे ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, ऊपर जो 6-4-142 नंबर सूत्र है उससे टी से डिति की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? डिति की अनुवृत्ति आ रही है। और अंगस्य का तो अधिकार चल ही रहा है। और भस्य जो है ये भी हमने पीछे पढ़ाया होगा, भस्य का भी अधिकार चल रहा है। भस्य कितने नंबर सूत्र है? 129 नंबर सूत्र है जी भस्य। भस्य तो उसका भी अधिकार चल रहा है, 129 नंबर सूत्र है, तो भस्य का भी अधिकार चल रहा है। और साथ साथ जो है अल्लोपोन 6-4-134 नंबर है, उससे लोप की अनुवृत्ति आ रही है। 6-4-134 जो है अल्लोपोन, उससे लोप की अनुवृत्ति आ रही है। तो पूरा सूत्र बन गया क्या? टे तो है ही, ते डिति लोप भस्य अंगस्य, ये हो गया। अब जो है इसका अन्वय कीजिए, तो सबसे पहले क्या रखेंगे? सप्तमी विभक्ति रखेंगे, जो कि आप लोग को पता है। तो हो गए डिति परतः, डिति माने ड इति यस्य डित, समास करेंगे। डिति का मतलब ड इति यस्य स डित, तस्मिन् डिति माने जिसका ड इत है, ड इत है जिसका, उसको डित कहेंगे। जिसका ड इत है उसको डित कहेंगे। तो जैसे डा है ना, यहाँ पर डाया, तो डा डित है, क्योंकि इसमें डा जो प्रत्यय है उसके ड इत है, इसलिए आ बचा उसका, तो आ जो है डित प्रत्यय है। तो डित समझ में आ गया जी? जी। डित सभी को समझ में आया?
गुरुकुल वाले को समझ में आया। देखो डा में ड की जो चूटू से जो आपने इत संज्ञा किया, तो ये ड इत्यस्य जिसका ड इत है, तो यहाँ पर डा का ड इत है, इसलिए डा प्रत्यय हो गया डित प्रत्यय। समझ में आया जी? आ जो हो गया डित प्रत्यय है, तो डिति को परे डिति परतः, तो डिति क्या है जी भाई? अंग संज्ञा के अधिकार में, इसलिए प्रत्यय तो अपने आप ही आक्षिप्त हो ही जाएगा, तो कोई शंका ही नहीं है, दुमत ही नहीं है। इसलिए डिति परतः क्या अर्थ हो गया? अर्थात डिति प्रत्यय परतः, ये अर्थ हो गया। डिति प्रत्यय परतः, इसमें तदादि विधि नहीं होगी क्योंकि असामर्थ्यत्वात्, कि डिति प्रत्यय परतः, डित प्रत्यय के परे रहते तो डिति परतः। अब जो है पंचमी है नहीं इसमें, पंचमी के बाद आपको हमने क्या अर्थ के लिए बताया हुआ है? षष्ठी। हाँ, तो डिति परतः भाष्य अंगस्य, क्या हो जाएगा जी? भाष्य अंगस्य टेह, ये अन्वय कर दीजिए, भाष्य कर दीजिए, अंगस्य कर दीजिए, टेह कर दीजिए। तो भाष्य अंगस्य टेह स्थाने लोपो होती। भाष्य और अंगस्य का स्वरूप संबंध है, अंगस्य का टी के साथ स्वरूप संबंध है। नहीं, अंगस्य के टी के साथ स्वरूप कैसे संबंध होगा जी? गलत बात मैं बोल दिया। अंग का टी के साथ स्वरूप संबंध कैसे होगा जी? अंग के साथ टी का अवयव अवयभाव संबंध है। कौन सा संबंध है जी? तो देखिए ना, तो यहाँ पर जो ना पठ ई त कर दिया ना, पठित बन गया ना, पठितास बन गया है, पठितास। अब पठितास और आ को मान करके पठितास के अंग संज्ञा है, तो टी क्या है? अचुंत्यादि टी। ये पढ़ा दिया हुआ हूँ ना क्या? अचुंत्यादि टी नहीं पढ़ाया हूँ? अच्छा, नहीं पढ़ाया हूँ, तो चलिए अचुंत्यादि टी भी पढ़ा देंगे। अभी जो है पहले ये समझिए कि किसी भी शब्द में अंतिम अच जो होगा, वह अच सहित जो समुदाय होगा उसका नाम टी है। तो पठितास में अंतिम अच क्या है? पठितास का अंतिम अच क्या है? हाँ, वेरी नाइस। तास का आ अंतिम अच है, वह सहित पूरा समुदाय क्या है? आ सहित समुदाय आस। आ सहित समुदाय जो है आस, ये आस माने अंतिम अच, अचों में अंतिम अच जिस समुदाय का आदि अवयव होगा उसको कहेंगे टी। अचों के मध्य में जो अंतिम अच वह आदि अवयव है जिसका, उसको कहेंगे टी। तो पठितास में आस टी है, आस का नाम टी है, तो अंग का अवयव हो गया ना टी, तो इसलिए अवयव अविभाव संबंध हो गया। तो क्या अर्थ बन जाएगा जी? इति प्रत्यये परतः भाष्य अंगस्य अवयवस्य टेह स्थाने लोपो भवति। क्या अर्थ हो गया जी? भाष्य मने डिति प्रत्यये परतः भाष्य अंगस्य टेह स्थाने लोपो भवति। ते स्थाने ते अंगस्य अवयवस्य भी जोड़ दीजिएगा, क्योंकि अंगस्य का टी के साथ अवयभाव संबंध है, इसलिए भाष्य अंगस्य अवयवस्य टे स्थाने लोपो भवति। समझ में आ गया? डित प्रत्यय के परे रहते भाव संजक रूप अंग के अवयव टी के स्थान में लोप होता है, तो आस को लोप होगा, परंतु कब? भाव अंग तो है, आ को मान करके पठितास की अंग संज्ञा तो है, परंतु भाव संज्ञा भी है क्या? भाव किसे कहते हैं बताया हूं, ये भाव किसे कहते हैं समझ बताया हूं? यचिभम हाँ बताए हैं सर, प्रथमावृत्ति में बताए हैं क्या? भाग की सिद्धि में ही आया था शायद मेरा ख्याल। यचिभम शालीय की सिद्धि, और शालीय की सिद्धि में आएगा। हाँ, यकारादो अजादो च प्रत्यय व्रत अव्यहित पूर्वम भम बता दिया हूँ। तो यचिभम कहते यकारादो यादव जो प्रत्यय पड़ता
सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादी माने सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादी प्रत्ययों में यकारादि अजादि प्रत्यय के प्रत्यय पूर्व की भाव संज्ञा होती है। तो यकारादि अजादि प्रत्यय परे हो क्या सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादी प्रत्ययों में, तो यहाँ पर आ जो है डा का जो आ है ये अजादि प्रत्यय तो है, परंतु क्या ये स्वादी प्रत्यय है? बोलिए। नहीं, नहीं है सर। नहीं है। द्रोण जी समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये स्वादी प्रत्यय तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर तो बहुत तो संज्ञा है ही नहीं, क्योंकि यदि हाँ केवल यदि ऐसा अर्थ रहता कि यकारादि अजादि प्रत्यय प्रत्यय पूर्व की भाव संज्ञा होती है, इतने ही यदि अर्थ होता तब तो जो है यहाँ पर भाव संज्ञा हो जाती, परंतु ऐसी बात तो है नहीं। हालांकि जब मैं प्रथम वृत्ति जब शुरू में पढ़ा था, हमारे गुरुजी ने, पहले जो गुरुजी है प्रथम गुरुजी संस्कृत वाले, उन्होंने जो पढ़ाया था तो उन्होंने यही पढ़ाया था, यकार, अभी तक याद है मुझे कि यकारादि अजादि प्रत्यय के प्रत्यय पूर्व की भाव संज्ञा होती है बस। तो ये जो मैं यही पढ़ करके, और बचपना तो थी ही उस समय 15 वर्ष का होगा, 15-16 वर्ष का होगा, तो बचपना तो थी ही, तो हम समझते थे कि भाई हम ही सबसे अच्छे विद्यार्थी हैं। वो जब व्यक्ति की बुद्धि जब अच्छी रहती है तो वो अज्ञानता के कारण अभिमान आ जाता है। तो हम लोग 17-18 विद्यार्थी थे, तो उसमें सबसे 2-3 व्यक्ति हम लोग जो थे कि बहुत ही तेज थे। एक मैं था, एक लक्ष्मण जी एक हैं, वेद भानु उनका नाम था, अभी बंगाल में ही है, और तीसरे में एक वेद वसु जी हैं जो आजकल देहरादून में रहते हैं। हम 3 लोगों ने जो है जल्दी से जल्दी याद किया था अष्टाध्याय, 3 महीना में हम लोगों ने अष्टाध्याय याद कर लिया था। तो गुरुजी जो हमें पढ़ाए थे उस सामान्य रूप से पढ़ाए थे, तो हम उसी को समझते थे कि भाई हमें आता है, बहुत आता है। परंतु जब वहां से हम गए, हरियाणा गए, हरियाणा में आचार्य प्रद्युम्न जी जो गुरुजी हैं, उसके बाद हमारा दूसरा जो गुरुजी हुए, उसके सेकंड वह आचार्य प्रद्युम्न जी हुए, जो कि आजकल स्वामी रामदेव जी के आश्रम में रह रहे हैं, वहां पर पढ़ा रहे हैं। उनके भी वो भी वही गुरुजी हैं। तो उनके सामने ऐसी कोई, जब मैं प्रथमावृत्ति शुरू किया था तो आप लोग का तो सौभाग्य है कि आप लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, परंतु हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमने तीसरे अध्याय का 20वां या 22वां नंबर सूत्र ऐसे ही है, उससे मैंने शुरू किया था, क्योंकि पाठ चल रहा था, सबका पाठ हो गया हुआ था, और जिस समय मैं गया था तो उस समय 2 अध्याय हो गया था, तीसरा पाद का प्रथम पाद चल रहा था, 20वां या 22वां, अभी याद नहीं है कि कितना नंबर सूत्र। तो वहां से मैंने पढ़ना शुरू किया था, परंतु कुछ नहीं समझ में आता था। तो उसी के बीच में उन्होंने जो है पूछ दिया ऐसा कि यचिभम का क्या अर्थ है। हमने फट से बोल दिया यकारादि आदि प्रत्यय के प्रत्यय पूर्व की भाव संज्ञा है। उन्हें तुरंत बोले कि गलत है, ऐसा अर्थ है ही नहीं। तो मुझे लगा हाँ कैसे गलत अर्थ है, जो भी हुआ। फिर उन्होंने जब समझाया, हम जो है तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, 5वां अध्याय, 5वां अध्याय, छठा अध्याय तक हमने जो पढ़ लिया, हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। आप लोगों तो पल्ले पढ़ रहा, हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। 7वां अध्याय जब पढ़ा तो कुछ समझ में आया। 7वां अध्याय आप सोच सकते हैं, इधर में 2 अध्याय में केवल मैं प्रथम 2 अध्याय में केवल प्रथम पाद पढ़ा हुआ था, और 3 पाद नहीं पढ़ा था, और 2 प्रथम पाद भी पढ़ा तो ठीक से नहीं पढ़ा था। मतलब जो है बस जैसे पढ़ाए थे गुरुजी वैसे पढ़ा था, भगवान के नाम पर ही पढ़ा था। फिर जो है जब 7वां अध्याय पढ़ा तो 7वां अध्याय पढ़ने के बाद उसमें कुछ समझ में आया। जब अष्टाध्याय पूरा समाप्त हो गया तो समझिए कि थोड़ा अच्छा से और समझ में आने लग गया। फिर मैं सोचा कि इतना ही से तो काम नहीं चलेगा। गुरुजी को मैंने निवेदन किया, जब दूसरा पाठ चला हमसे जूनियर वाले का, तो उसमें पाठ में बैठने का मैं बोला कि मैं उसमें पाठ में बैठना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा कि नहीं, तुमको नहीं बैठने देंगे, क्योंकि तुम जो है सीनियर हो, जूनियर में नहीं बैठना है, और जो है तुम बहुत क्वेश्चन करते हो, तुम्हें नहीं बैठने देंगे। फिर मैं जो है बहुत ही उनके सामने निवेदन किया, रोया। तो फिर जो है गुरुजी बोले कि एक ही शर्त पर तुम्हें बैठने देंगे पाठ में, जब तुम कुछ नहीं बोलोगे, चुप एकदम
तुम कुछ प्रश्न भी नहीं पूछ सकते, केवल जो पढ़ाई होगी उसमें जो है तुम्हें केवल सुनना है। मतलब ठीक है गुरुजी, ऐसे ही करेंगे, मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा। तो उसमें मैंने पढ़ना शुरू किया। बच्चों को जो पढ़ाते थे, जैसे हम कि आजकल भूमिका पढ़ाते हैं, अनंत जी इत्यादि को अलग से पढ़ाते हैं, बुधवार और सोमवार को भूमिका पढ़ाते हैं। तो उस समय वह भूमिका पढ़ाते थे गुरुजी, अष्टाध्यायी की भूमिका पढ़ाते थे। फिर बाद में प्रथमावृत्ति शुरू किए। तो जब वो पढ़ाते थे और पढ़ाते पढ़ाते उस समय ऐसे पढ़ाते थे गुरुजी कि उसी समय मस्तिष्क में सेट कर जाता था। कमाल का पढ़ाते थे। जब उसको पढ़ा, फिर प्रथमावृत्ति, फिर दोबारा पढ़ा, उन्होंने गुरुजी ने दोबारा फिर पढ़ाया प्रथमावृत्ति, फिर माधवी धातु वृत्ति हुआ। तो ये सब हुआ तो फिर और अच्छी तरीके से समझ में आने लग गया। तो फिर तो नव्य व्याकरण के प्रति रुचि हो गई, तो नव्य व्याकरण भी पढ़ने लग गया, काशी इत्यादि गया। तो मैं जो इस पर याद आ गया, मुझे यचिभ हम पर ही आ गया। तो हमें याद था कि यकार आदि आजादी प्रत्यय के परते पूर्व की भाव संज्ञा होती है। तो यहाँ पर आजादी, ये इतने ही अर्थ करेंगे तब तो ठीक है, तब तो भाव संज्ञा हो जाएगी, परंतु इतने ही अर्थ थोड़े। हमने इसका पढ़ाया हुआ कि स्वादि स्व सर्वनाम स्थाने पूरे के अनुवृत्ति आ रही कि सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि प्रत्ययों में यकारादि और आजादी प्रत्यय के परे रहते पूर्व की भाव संज्ञा होती है। तो ये तो सबसे पहले आ जो है आजादी तो प्रत्यय है, परंतु सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि प्रत्यय नहीं है, स्वादि है ही नहीं। सर्वनाम स्थान तो छोड़ दिए, स्वादि भी नहीं है। स्वादि तो सु औचस अमौट सस जो है वो है स्वादि, जबकि ये तो ये डा जो है तिप, मैंने तिप के स्थान पर जो डा आदेश हुआ, ये तो किसका है? ये तिप के स्थान पर जो डा आदेश हुआ है तो ये द्वितीय अध्याय का है, द्वितीय अध्याय का जो है चतुर्थ पाद का है। तो इसीलिए यहाँ पर भव संज्ञा नहीं हुई, जबकि टेह कहता है कि भव संज्ञक अंग के अवयव टी के स्थान में लोप आदेश होता है, वित प्रत्यय के परे रहते, तो यहाँ पर लोप आदेश नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? तो इसी पर ये जो दोष आ रहा था, इस दोष का निवारण करने के लिए यहाँ पर महाभाष्यकार ने जो है, या बररुचि जो है, महर्षि कात्यायन ने जो है यहाँ पर वार्तिक बनाया। इसीलिए कहते त्रिमुनि वैयाकरण। मैं जो प्रणाम करता मुनि त्रयम नमस्कृत्य, श्लोक क्या है, मैं क्या बोलता हूँ शुरू में जब भी, तो उसमें तीनों मुनि को है ना प्रणत, उसमें मुनि त्रयम। तो वाक्य कारण बरुरुचि, हाँ ये न अक्षर समामनाया, तो ये जो है तो उसमें तीनों मुनि का त्रिमुनि वही व्याकरण होता है। यदि तीन मिलकर के पूर्ण व्याकरण है, अब इसमें कमी नहीं है। केवल पाणिनि जी के का लेकर के चलेंगे तो फिर मतलब अपूर्ण हो जाएगा। इन लोगों ने पाणिनि जी, क्योंकि पाणिनि जी बहुत बड़ा परिश्रम किए हैं और पूरा इन्हीं का है, बस उसमें जहां जहां ये है कोशिश दोनों ये ही किए हैं, महाभाष्यकार और कात्यायन जी ने, कि जितना संभव हो सके। कात्यायन जी तो हालांकि बहुत सारे वार्तिक बना दिए थे, बहुत सारे फालतू के भी वार्तिक बना दिए थे जिसका कोई माने मतलब नहीं था। तो महाभाष्यकार ने देखा कि ये तो गलत, इन्होंने तो पता नहीं सूत्र है इतना और कितने हजार वार्तिक बना दिए, ये तो गलत है। तो फिर उनका अध्ययन करके, इस पर गंभीरता पूर्वक चिंतन करके, और फिर जो है बोले कि ये तो पाणिनि के सूत्र से ही सिद्ध हो जाएगा, ये तो इसको वार्तिक बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो जब देखे तो सभी वार्तिक इत्यादि का सबका खंडन कर दिए, बोले कि ये सब फालतू है, सब करना ही नहीं चाहिए। जहां अब दिखे कि भाई ये आवश्यक है, वहां पर वो आवश्यक मन उसको रख लिए, उसका समर्थन कर दिए, और जो वार्तिक से भी नहीं हो पाया तो अपने शब्दों में वाक्य बनाए, तो महाभाष्य का वार्तिक हो गया। तो ये इसी पर जो है भारतीय महाभाष्य का वार्तिक है कि द्वितीय भस्यापि तेरलोपः अनुबंध करण सामर्थ्यात्, ये है वार्तिक। क्या है बोलिए, लिखिए, द्वितीय भस्यापि तेरलोपः अनुबंध करण सामर्थ्यात्, माने अभस्यापि, माने डिति परतः, डिति माने डिति अभस्यापि, माने डिति परतः अभस्यापि
अंगस्य अवयवस्य टेह लोपो भवति, ये अर्थ हो गया। द्वितीय भस्यापि टेर लोप अनुबंध करण सामर्थ्यात। आपने वार्तिक लिख लिया? लिख लीजिए, तभी तो अर्थ बताएंगे। द्वितीय भस्यापि टेर लोप अनुबंध करण सामर्थ्यात, तभी लिख ले वार्तिक। द्वितीय भस्यापि टेर लोप अनुबंध करण सामर्थ्यात। द्वितीय भस्यापि टेर लोप अनुबंध करण सामर्थ्यात। द्वितीय भस्यापि टेर लोप अनुबंध करण सामर्थ्यात। लिख लिया? स्काइप वाले लिख लिए? जी लिखिए। जी सभी लिख लिए? बसुधा जी लिख ली? हाँ, द्वितीय भस्यापि टेर लोप अनुबंध करण सामर्थ्यात। तो अब चलिए पदच्छेद करते हैं। इस वार्तिक के सूत्र का वार्तिक है ये। देखो, दिति सकारांत पुंलिंग डित शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। दिति। अभस्यापि अकारांत नपुंसकलिंग अभस्य शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। अपि अव्यय पद। तेह इकारांत पुंलिंग टी शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। लोपः अकारांत पुंलिंग लोप शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। अनुबंध करण सामर्थ्यात अकारांत नपुंसकलिंग अनुबंध करण सामर्थ्य शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। पदच्छेद समझ में आ गया जी? पदच्छेद विभक्ति एक बार मैं फिर बोलूं, सभी को समझ में आ गया? पदच्छेद और विभक्ति सभी को समझ में आया? लिख रहे हैं। बहुत ही सरल है, मैं इतना देर बोलता हूँ, मैं इतना थक गया, क्या बताऊं। चलिए लिखिए। दिति तकारांत पुंलिंग डित शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। अभस्यापि अकारांत नपुंसकलिंग अभस्य शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। अपि अव्यय पद। टेह इकारांत पुंलिंग टी शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। लोप अकारांत पुंलिंग लोप शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन। अनुबंध करण सामर्थ्यात अकारांत नपुंसकलिंग अनुबंध करण सामर्थ्य शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। समझ गए? सभी लिख लिए? राजभल्ला जी लिख लिए? समझ गए? आगे चलूं? यहाँ पर हेतु है अनुबंध करण सामर्थ्यात। किस अर्थ में जी? हेतु अर्थ में। अनुबंध करण सामर्थ्यात में जो है अनुबंध करण सामर्थ्यात, अनुबंध करण सामर्थ्य होने के अनुबंध करण का मतलब क्या हुआ जी? अनुबंध करना। अनुबंधस्य करणम इति अनुबंध करणम। यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास। अनुबंधस्य करणम इति अनुबंध करणम। अनुबंधस्य करणम इति अनुबंध करणम षष्ठी तत्पुरुष समास कर दीजिए। यहाँ पर कर्म में अनुबंध करने में कौन बता सकता है? कोई शायद आप लोग को नहीं बताया ही नहीं। शायद आप लोग असल लघु सिद्धांत इत्यादि पढ़े हैं। कर्णम जो ल्युट प्रत्यांत है, तो कृत के युग में कौन सी व्यक्ति होगी? कर्म है यहाँ पर अनुबंध, तो उसमें कौन सी व्यक्ति होगी? षष्ठी। कर्तृकर्मकृति। कर्तार कर्म में षष्ठी, इसलिए कर्म में षष्ठी हो गई, इसलिए अनुबंध से कर्णम ऐसा विग्रह हमने किया। अनुबंध से कर्णम अनुबंध कर्णम। और फिर अनुबंध करणस्य सामर्थ्यम इति अनुबंध करण सामर्थ्यम। तस्मात् अनुबंध करण सामर्थ्यात्। षष्ठी तत्पुरुष समास। षष्ठी तत्पुरुष गर्भ, षष्ठी तत्पुरुष समास। सामर्थ्य का मतलब है समर्थस्य भाव इति सामर्थ्यम। सामर्थ्यम समर्थस्य भाव इति सामर्थ्यम, समर्थ का होना सामर्थ्य है। तो अनुबंध करण के सामर्थ्य से अनुबंध का करना, अनुबंध के करना, अनुबंध जो किया गया यहाँ पर, ये डित जो अनुबंध किया है
इस अनुबंध करण सामर्थ्य से, अनुबंध का जो करना है इसके सामर्थ्य से भौ संजक से भिन्न अंग के अवयव टी भाग का भी लोप हो जाता है डित के परे रहते। ये अर्थ हो गया कि अनुबंध करण सामर्थ्यात डिति परतः अभस्यापि अंगस्य अवयवस्य टे स्थाने लोपो होवति। टे लोप तो मैं इसी के साथ जोड़ दिया हूं, इसमें टे लोप जो टे इसी सूत्र पर है, इसलिए टोर लोप अपने आप इसमें जुड़ ही जाएगा। और समझ में आ गया जी? अर्थ बहुत ही सरल अर्थ है यार। टे की कहा गया तो इसमें टे का जो अर्थ किया वही हो जाएगा, बस इसमें भौसंजक से, इसमें अभसंजक से हो जाएगा। मैंने डिति परत से टे का जैसा अर्थ किया वैसे ही अर्थ कर दो कि डिति प्रत्यय परतः मने अभसंजकस्य, मने अभस्य, मने अभसंजकस्य अंगस्य। इसमें भसंजकस्य था, इसमें अभसंजक होगा, बस इतना ही अंतर है कि अभस्य, वहां पर भस्य अंगस्य था, यहाँ पर अभस्य अंगस्य, ऐसा हो जाएगा, बस इतना ही और कुछ नहीं है कि डिति प्रत्यय परतः अभस्य अंगस्य अभस्य अपि, अपि जोड़ दीजिए, अभस्य अपि अंगस्य, अभस्य अपि अंगस्य अवयवस्य टे स्थाने लोपादेशो भवति, लोपो भवति अनुबंधकरण सामर्थ्यात्। हेतु है वो अनुबंधकरण सामर्थ्य से। सभी को और समझ में आया जी? टे का अर्थ आपको समझ में आ गया तो यहाँ पर भी है, बस टे में ओ था भौसंजक अंग का, ये अभसंजक अंग है, बस इतना ही अंतर है कि भौसंजक अंग से भिन्न के भी, माने भौसंजक अंग से भिन्न अंग के अवयव के स्थान में, अवयव टी के स्थान में लोप आदेश होता है। भौसंजक नहीं होगा तब भी ये हुआ। समझ में आया सभी को अर्थ जी? अनंत जी समझे? समझ गया अच्छा जी। किसी को भी कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, तो फिर आगे चलते हैं। स्काई वाले को किसी को प्रश्न है? स्वाति जी समझ में आ गया? चलिए जी, तो यहाँ पर जो है आस का लोप हो गया, तो अब टी क्या है इसको समझ लीजिए, जल्दी से निकालिए। अचोन्त्यादि टी 1:1:63 नंबर सूत्र है, 1:1:63, पहला अध्याय पहला पाद का 63 नंबर सूत्र है, निकालिए। अचोन्त्यादि टी 1:1:63 नंबर सूत्र है। निकाल लिए? सभी निकाल लिए? चलिए जी। पदच्छेद अचः चकारांत पुंलिंग अच शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, और अंत्यादिति, अंत्यादिति इकारांत पुंलिंग अंत्यादि शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। टी जो है इकारांत यहाँ पर जो है मैं गलत बोल दिया, अंत्यादि नपुंसकलिंग मानिए। इकारांत नपुंसकलिंग अंत्यादि शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, टी इकारांत नपुंसकलिंग टी शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। ये इसको भी नपुंसकलिंग ही मानिए, ये तो टी होता, एक टी है। चकारांत पुंलिंग अच शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, अंत्यादि इकारांत नपुंसकलिंग अंत्यादि शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, टी इकारांत नपुंसकलिंग टी शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। पदच्छेद समझ में आ गया? पदच्छेद और विभक्ति सभी को समझ में आया जी? जल्दी जल्दी बोलिए। जी आ गया जी। अब जो है समास है अंत्यादि में है, अंत्य कहते अंते भवः अंत्यः, अंत में होने वाला, वो अंत्य हुआ। अब जो है दिगादि विशेषयत हो गया है,
और अंत्यः आदि ही यस्य, अंत्यः आदि ही यस्य तद अंत्यादि बहुब्री समास हो गया। अंत्यः आदि ही यस्य तत् अंत्यादि, फिर मैं बोल रहा हूं अंत्यः आदि ही यस्य तत् अंत्यादि, ये बहुब्री समास हो गया। आप लोग सुन रहे हो कि नहीं जी? मनीष, अंत्य आदि यस्य तद सह नहीं तद अंत्यादि, तत् 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 नपुंसकलिंग है ये। अंत्य आदि यस्य तत् अंत्यादि, बहुब्री सह नहीं तत् अंत्यादि बहुब्री समास हुआ। अच्छा जी, अचः में जो षष्ठी है वह निर्धारण षष्ठी है। कौन सी षष्ठी है जी? तो अचों के मध्य में अंत्य, अंत्य क्या भाई? मनुष्यों में कौन? मनुष्य लिया जाएगा ना जी। हम जो अलग करेंगे समुदाय से, एक देश को जो पृथक करेंगे तो वह क्या है? मनुष्यों में राम श्रेष्ठ, तो मनुष्य भी तो, राम भी तो मनुष्य ही है ना जी। तो वह जो हम पृथकीकरण होगा वह समान जातीय का ही होता है। तो अचों के मध्य में अंत्य, अंत्य क्या होगा? अच्छी लिया जाएगा। अचों के मध्य में अंत्य, अंत्य माने अंत्य अच, तो अंत्य आदि यश का मतलब कि अंत्य अच आदि ही यस्य, माने अंत्य अच आदि अवयव है जिसका, जिस समुदाय का, उसको कहेंगे अंत्यादि। तो अचाम में निर्धारण षष्ठी इसलिए हो गया अचाम मध्य अंत्यादि ही, माने अचाम मध्य यह अंत्य अच, ये अलग करेंगे तो अचाम मध्य यह अंत्य अच स आदि यस्य समुदायस्य स टी संज्ञको भवति, माने अचाम मध्य अंत्यादि टी भवति, यह अर्थ हुआ। अचाम मध्य अंत्यादि टी भवति, तो अंत्यादि माने अंत्य आदि यस्य, अंत्य माने अंत्य अच आदि यस, अंत्य अच आदि अवयव है जिसके, तो अंत्य अच जिसका आदि अवयव। तो यहाँ पर देख लीजिए पठितास में बहुत सारे अच हैं, प में अ है, ठ में ई है, तास में आ है, 3 अच है। तो अचों के मध्य में अंत्य अच क्या है? आ है, तास का आ है, वह आदि अब वह हाँ जी क्या बोल रहे हैं? तो अचों के मध्य में अंत्य अच, तो अच हो गया पठितास, उसके अंत्य अच है आ, वह आदि अवयव है जिस समुदाय का, तो वह आदि अवयव है आस समुदाय का, इसलिए आस का नाम है टी, और टी होने से उसका लोप हो गया। नित्य भस्यापि तेर लोपानुबंध का सामर्थ्यात, तो लोप हो गया, तो पठ इत आ पठिता बन गया। अब यहाँ पर आ को मान करके पठिता की अंग संज्ञा है, अंग संज्ञा होने से अंगस्य के अधिकार में पुगंत लघुपधस्य से गुण प्राप्त हुआ, क्योंकि लघुप्त पुगंत और लघुप्त अंग के एक को, तो लघुप्त है ई, लघुप्त क्योंकि वह ई जो है वो ईटागम जो हुआ है वह लघुप्त अंग है, लघुप्त अंग का अवयव इक है, तो उसके स्थान पर गुण प्राप्त हुआ। तो दीदी वेविताम कहता है कि दीदी वेव्यो इक स्थाने गुण वृद्धि न भवता, दीदी वेवी और इट के इक के स्थान में, तो यहाँ पर इट जो है इट के स्थान पर इट का इक है, इट संबंधी इक है, इट के इक का माने इट संबंधी इक के स्थान में गुण वृद्धि नहीं होते, तो यहाँ पर गुण प्राप्त है वो नहीं हुआ, दीदी वेविताम से निषेध हो गया, तो पठिता बन गया। समझ आया जी? पठिता ऐसे ही पठिता बन गया, और ऐसे ही कणिता बन जाएगा। कण धातु जो है कण गतौ, कणिता मने कल जाएगा, पठिता मने स्वः पठिता, कणिता मने स्वः कणिता, कल वह जाएगा, तो गति अर्थ मने गति अर्थ में है। हाँ, अहम स्वः गंतास्मि कणितास्मि, तो हम
कल जाएंगे, तो कनिता यहाँ पर कल जाएगा, इस अर्थ में हुआ। तो पठिता कनिता की सिद्धि हो गई। किसी को कोई शंका है इसमें जो अभी हम सिद्धि किए? सभी को समझ में आ गया? जी आ गया। तो अब कल जो है हलोनंतरा संयोग चलेगा। हाँ, कल जो है हलोनंतरा संयोग चलेगा। हलोनंतरा संयोग को वैसे तो समझा पढ़ा दिया हुआ हूँ कि नहीं पढ़ाया हूँ? पढ़ा दिया सर। पढ़ा दिया तो बस जल्दी से करके फिर आगे चलेंगे। हाँ, तो चलिए मंत्र पाठ करें। कोई शंका है? जी। चलिए मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते सर।